दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बिविन सेना के हेटर्स ने एक नई चाल चली है। बिविन सेना को ये लोग डिफेम करना चाहते हैं। एक इन्होंने वीडियो निकाला है, पूरे सीज़न में से एक वीडियो निकाला है और उसको अपलोड करके ये लोग डिफेम करने की तैयारी में है। और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक इन्हें इस बात में कामयाबी भी मिली है, क्योंकि कल से ये वायरल है वीडियो और लगभग 1 लाख लोग इसे देख चुके हैं। ज़रा देखिए क्या हो रहा है। कंट्रीज टू प्ले, तो ये जितनी बार दिखेगा उतनी बार मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा। और सोचो यहाँ तो ठीक है, जब जाएगा और ऑब्वियसली कुछ लोगों ने तो मैं तो कुछ बोल रहा हूँ, पर इंडस्ट्री वाले सब देखते हैं शो, कहते हैं हम देखते नहीं है, सब देखते हैं, है ना। ऑब्वियसली वहां के लोग भी जब शो देखे होंगे और ये अपना क्या मजाक बनवाया, इसी क्या रोस्टिंग होने वाली है। नो बडी विल टेक हिम सीरियसली। मेरी है, मैं ना ओके रख लेना मिर्ची वाली। हाँ, नो बडी विल टेक हिम सीरियसली। यहाँ ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। विवियन का कहना यह है कि जब मेरे हाथ में ट्रॉफी होगी तो मैं इसके मज़े लूँगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब है विवेन सेना का। और एलिस कौशिक यहाँ पे कहती नज़र आई है इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये तो हम भी जानते हैं कि कोई इसे सीरियस, क्या हम खुद नहीं लेते इसको सीरियस। जिसने सीरियस लिया अरुणाचल वासियों ने, तो जिसका ये जीजा है वो लोग तो सीरियसली होंगे ही इसके लिए सीरियस। मतलब देखिए कि यहाँ पे ये वीडियो रिलीज किया गया है ये बोल के कि देखो इसमें कितना एटीट्यूड है, इसमें कितना घमंड है, कि इसे पहले से ही पता था कि ट्रॉफ़ी ये जीतने वाला है और ये जीतने के बाद जब ट्रॉफ़ी इसके हाथ में होगी तो ये मज़े लेगा। ये इस वीडियो का कैप्शन है। अच्छा, उसके एटीट्यूड की इन लोगों ने बातचीत करी और वायरल कर दिया। एक मैंने देखा है इंटरनेट पे, अगर आप बिविन सेना के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, बिविन सेना को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं अपने आलतू फालतू तथ्यों से, तो वो वीडियो बहुत वायरल होता है, बहुत चलता है, पता नहीं क्यों। और करणवीर के खिलाफ आप कितने भी बोलो, कितने भी तथ्य रखो, कितना भी उसे एक्सपोज करो, ज़्यादा नहीं चलता वो वीडियो। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही एल्विस के लिए, एल्विस के तुम खिलाफ वीडियो बना दो, एल्विस का वो वीडियो बहुत जाएगा, चलेगा। और अगर उसके सपोर्ट में वीडियो बनाओगे कोई सीरियसली नहीं लेगा। अच्छा चलो, एटीट्यूड की बात हो रही थी। एटीट्यूड, वो वाला एटीट्यूड नहीं दिखा आपको जब करणवीर कह रहा था कि सर मैं तो टॉप 5 में हूँ और मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुमदरांग भी टॉप 5 में है। ये आपको एटीट्यूड नहीं लगा? आपको ये एटीट्यूड नहीं लगा ये मेरा घर है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा? ये आपको एटीट्यूड नहीं लगा? ट्रॉफी की बात सबसे पहले कि मैं जगह बना के आया हूँ, ट्रॉफी मैं लेके जा रहा हूँ, ये बात, ये आपको एटीट्यूड नहीं लगा? और जब ये बोल रहा है कि मैं टॉप 5 में हूँ और चुमदरांग भी टॉप 5 में है, तो इसकी हवा और दोगलापन तो उसी वक्त निकाल दिया सलमान खान ने कि अबे जब तुझे पता है कि तू टॉप 5 में है और जब तुझे पता है कि चुमदरांग भी टॉप 5 में है, तो भाग क्यों रहा था? अंडे तू क्यों लेना चाहता था? तो या तो तू बेवकूफ़ है या तू हमें बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एक बात बताइए, सीधी सी सिंपल सी थेरी है कि जब इसे पता था कि हम दोनों टॉप 5 में हैं तो भागा दौड़ी काहे को करनी? और ये इतना ज़्यादा एरोगेंस में था, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि अपने लिए इसने खेला ही नहीं और ये चुम के लिए खेल रहा था। मतलब चुम को टॉप 5 में लाना चाहता था। किस वजह से? उसे ट्रॉफी जिताना चाहता था ये, इस वजह से नहीं, ये किसी का हक मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो टॉप 5 में आई तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी का हक मारेगी। जैसे कि टॉप 5 से बाहर कौन हो गया फिर? ईसा सिंह हुई, जबकि वो डिज़र्व करती थी टॉप 3 टॉप 4 में आना। तो इस वजह से इसने उस वक्त में चुमदरांग को सपोर्ट किया और उसके लिए खेल रहा था। और जबकि ये सुपर कॉन्फिडेंट भी था कि हाँ भाई ये तो आ ही रही है। अब भैया ये थेरी इसके फैंस को समझ में आई होगी, हमें तो आई नहीं। कि जब इसे पता था कि मैं टॉप 5 में हूँ, जब इसे पता था कि चुमदरांग टॉप 5 में है, तो ये भाग क्यों रहा था? वो कोई इजी दौड़ नहीं थी, वो इजी रनिंग नहीं थी, हार्ड वाली थी। गिरना पड़ना, संभलना,
ये सब था उस रेस में, चोट भी लग सकती थी। हम तो इसे अक्लमंद उस वक्त मानते कि जब इसे पता था कि चुमदरांग टॉप 5 में है, मैं टॉप 5 में हूँ, तो ये शिल्पा के लिए दौड़ता। तब हमें ये थ्योरी समझ में आती कि हाँ भाई चलो, इसे तो ये पता ही था कि हम दोनों जा रहे हैं, शिल्पा का पता नहीं था, तो चलो उसको भी ले लेते हैं। तो ये आपको कॉन्फिडेंट नहीं लगा, ये आपको एरोगेंस, एटीट्यूड, ये कुछ नहीं लगा। सलमान सर के सामने ये भाषण दे रहा था, अरे सर मेरे से तो क्या ही है, लोगों को तो ऊपर वाले से भी शिकायतें हैं। सर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तो जा ही रहा हूँ, और मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि चुमदरांग भी जा रही है। अच्छा, चुमदरांग के फैंस का मुझे ये फंडा समझ नहीं आता कि उसके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि मैं ट्रॉफी लेके जाएगा, है ना। उसके मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि हम अपने लिए खेल रहा है। उसके लिए वो आई, अपने लिए आई तो ज़रूर थी, लेकिन वो बन के रह गई करणवीर के लिए। करणवीर के लिए ट्रॉफी मैं जीतना चाहती हूँ, करणवीर को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। करणवीर के लिए ये औरत ऐसे दौड़ी जैसे कोई लोमड़ी दौड़ती है रेस में, सबको इसने पीछे छोड़ दिया। कितनी पैशनेट ये दिखी थी उसे जिताने के लिए, और इसीलिए यही कारण है कि इसे जो करणवीर के फैंस हैं, ठिरकुल्ले फैंस, उसका सपोर्ट मिला, इसकी वाहवाही हुई, दुकानदारों ने भी इसकी तारीफ़ करी, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो निकाली कि तुम्हारे जैसी दोस्त होना बड़ी किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है। करणवीर तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें चुम जैसी दोस्त मिली। हैट्स ऑफ, ये सॉफ वो सॉफ, ये एक दुकानदार कर रहा था चुमदरांग की तारीफ करते हुए। और अगर चुमदरांग अपने लिए खेल रही होती, दोस्त होती, मानते हैं दोस्त होती करणवीर की, लेकिन खेल अपने लिए रही होती, तो क्या ये तारीफें होती? नहीं होती। ये दोगलापन यही तो होता है। जब तक तुम करण को सपोर्ट कर रहे थे ये दोनों लोग, तब तक ये नज़रों में अच्छे थे। जो करणवीर के फैंस हैं उनकी नज़र में चुमदरांग अच्छी थी, और जैसे ही ये खिलाफ जाती ना, एक भी बार खिलाफ नहीं जाती, चलो खिलाफ दोस्त है, खिलाफ तो नहीं जाएगी, सिर्फ अपने लिए खेलती, तो बाहर क्या ये ठिरकुल्ले, आई मीन ये जो दुकानदार हैं, ये क्या बोलते हैं कि करणवीर प्लीज़ अपने लिए खेलो, ये तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे नहीं हैं, सब अपना अपना देखते हैं, तुम्हें अपने लिए खेलना चाहिए। और जब वो करण को सपोर्ट कर रही है अंदर, तो फिर उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, उसे सर पे बिठाने की बात हो रही है। मुझे तो तरस और दया उन लोगों पे आता है जो चुम को और शिल्पा को वोट कर रहे थे। एक ऐसे आदमी को तुम वोट कर रहे थे जो अपने लिए खेल ही नहीं रहा है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में करणवीर है। ट्रॉफी किसे चाहिए? करण को चाहिए। मैं खेल किसके लिए रही हूँ? मैं करण के लिए खेल रही हूँ। तो भाई तुम्हें कोई क्यों वोट कर रहा है? सीधे करण को करो फिर। लेकिन फिर भी इसे वोट किया, सोचिए कितने पागल ऑडियंस है। इसको वोट किया, इसको टॉप 5 में लेके आए, टॉप 6 में नहीं थी, ये टॉप 5 में थी। ये थ्योरी मेरे तो समझ से बिल्कुल भी परे है। अच्छा, एक बात और है जो कि इस वक्त इंटरनेट पे वायरल चल रही है कि भिविंडी सेना बहरीन में हैं, मतलब वो अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैं, वहाँ पे इतनी मीटिंग चल रही है उनकी, उनका शो भी है, उनका मीटअप भी है, लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की जा रही है कि भिविंडी सेना मीडिया से बचते नज़र आ रहे हैं। इस दो कौड़ी की मीडिया से बचते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि वो आदमी छुप के बैठ गया है वहाँ पे, वो सवालों का सामना नहीं करना चाहता ये दो कौड़ी की मीडिया के साथ। वाह वाह वाह। जबकि जब वो आदमी बाहर निकला है, भिविंडी सेना, ये सभी रिपोर्टर ने, सबको मौका मिला था, सब ने सवाल पूछ लिए थे और साफ साफ आंसर दे दिया था भिविन ने कि जो मुझे मिला है मैं उतने में बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ट्रॉफ़ी ना मिली हो बेशक, लेकिन मुझे जो जनता का प्यार मिला है वो आप सबके सामने है। भाई असीम प्यार है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना प्यार विवियन को मिला है। तो ट्रॉफ़ी तू भाई अपने पास रख, जनता का प्यार आया है, ये बहुत बड़ी बात है। कितने सबूत चाहिए आपको कि हाँ जनता का प्यार किसके साथ है?
मैं अभी पोल डालूं तो वहाँ पे विवियन नंबर 1 पहुँच जाएगा। अगर मैं सिर्फ ठिरकुल्ले को रखूं और विवियन को रखूं उस पोल में, तो विवियन नंबर 1 जाएगा। आप कोई भी पोल करा सकते हैं ठिरकुल्ले के सामने। आप बात करें अगर लाइव आने की, तो लाइव में भी आपने देखा भिवंडी सेना के लाइव में लोग सबसे ज़्यादा जुड़े। आप अगर बात करें फॉलोअर गेन किसके सबसे ज़्यादा हुए, तो विभिन्न के इससे ज़्यादा हुए, डबल हुए लगभग। तो ये क्या दर्शाता है, ये सारी बातें किस ओर इशारा करती हैं? ये तो छोड़िए, चलो इंस्टा लाइव तो छोड़िए, ये स्पेस में, एक्स में, ट्विटर पे लाइव आए थे तो 53,000 लोगों ने ज्वाइन किया था, जो कि रिकॉर्ड है अभी तक का। और ये किस गलत फहमी में है कि मुझे जनता का प्यार मिला। इसे जनता का प्यार नहीं मिला है, इसे जनता का प्यार नहीं मिला। ये फिक्स्ड विनर था। इतना सब कुछ होने के बाद भी, ये इतना एटीट्यूड में था, सब कुछ था, फिर भी ये फिक्स करा इसने मैच। पोल हमारे सामने था, जो वोटिंग पोल है उसमें नंबर 1 पे हमें विवियन दिखाई दे रहा है। उसे कैसे झुटलाओगे? बात यह है ना कि तुम्हें एक एक पॉइंट निकाल के बस किसी भी तरीके से उसे नंबर 1 दिखाना है, लेकिन वो एक फिक्स्ड है। वो नंबर 1 होगा, तुम्हारे लिए होगा, और जो विनर बना है वो तुम्हारे हिसाब से विनर होगा। लेकिन जनता जानती है कि विवियन के साथ धोखा हुआ है। विवियन को सबसे ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस का, और इस बात को कोई भी ठुकरा नहीं सकता। पोल करा के देख लो भाई, जिसे भी शक हो। बड़े बड़े यूट्यूबर ना, जो ये बड़े बड़े दुकानदार हैं, मैं बात इनकी बार बार करता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ा फ़र्क डाला है। इन्होंने इतना मिसगाइड किया है जनता को, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है। उसकी सभी ठिरकुल्ली हरकतों को इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। काश कि हमारा चैनल भी इतना बड़ा होता जो कि हम इन्हें जवाब दे पाते। इन्होंने उसकी ठिरकुल्ली हरकतों को, वो चोटी काटने वाली बात हो, बाथरूम के अंदर जाने वाली बात हो, एक दिन पहले ये कह रहा था कि भाई मेरे लिए लड़का लड़की सब समान है, अगले ही दिन पलट गया अपनी ज़बान से। ये सारी बातें हों, या फिर कमज़ोर करने वाली बात हो कि तेरे फैंस देख रहे होंगे, तेरी मम्मी पापा देख रहे होंगे, तू क्या कर रहा है, ये वाली बात हो। या फिर इसने अविनाश को कहा था कि तू कुत्ते की तरह या ऐसे जीभ बाहर निकाल तब मैं तुझे पराठा फेंकूंगा, ये वाली बात हो। या इसने गाली देने की जो शुरुआत की थी वो वाली बात हो। या फिर ये दूसरों के प्रोफेशन का इसने मजाक उड़ाया था, ये बात हो। ये सब जस्टिफाई कर दी गई, ये सब जस्टिफाई कर दी गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और ये सब हो पाया, ये दुकानदार, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं ना, अंतमंजन, दंतमंजन, और एक और है, 2-3 और हैं इनके बहू बेटियां, ये इन लोगों की वजह से मिसगाइड हुआ है। जो इतने ठिरकुल्ले फैंस बन गए ना उसके, लगभग 3-4 लाख इंक्रीज़ हुए हैं। मैं सही आंकड़ा देता हूँ भाई, अपने का छुपाने का थोड़ी ना है कि मिसलीडिंग करेंगे किसी को। 3-4 लाख बढ़े हैं उसके फॉलोअर, इतना मानता हूँ मैं। तो ये बड़े किसकी वजह से हैं? इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है। चुम के लिए ऐसी ऐसी गाथाएं इन लोगों ने गाई थी कि चुम जैसा फ्रेंड होना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही थी ठिरकुल्ले को, और अपने लिए अगर वो खेलती तो उसको भी सपोर्ट नहीं किया जाता, बस उसको दासी बना के रख दिया गया। I mean, इसमें करण की भी क्या गलती भाई? वो खुद आई थी, आओ मुझे यूज करो, इसे हम दूसरे को ब्लेम क्यों ठहराएं? वो खुद कहती है कि आओ मुझ पे हल चलाओ। वो बिछने के लिए तैयार है, वो बाथरूम में जाने के लिए तैयार है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वो जाने के लिए तैयार ना हुई हो? बदनाम किसे किया गया? ईशा को और अविनाश को, कि देखो दोस्त दोस्त कर करके देखो क्या हो रहा है, झप्पियाँ पप्पियाँ डालते हैं। अरे बाथरूम के अंदर तो नहीं गए मैडम, इन्हें बाथरूम के अंदर जाना एक नॉर्मल बात लगती है। इन्होंने वो एकदम क्लियर कर दिया कि बाथरूम के अंदर तो कोई भी जा सकता है। उसकी मम्मी खुद आके बोली, चुम की मम्मी ने आके क्लियरिफाई कर दिया कि मुझे अपनी बेटी पे इतना भरोसा है कि वो लड़के के साथ बाथरूम के अंदर बंद है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सोचिए, ऐसे ही किसी दिन इनकी बेटी ओयो से बाहर निकलेगी 2-4 दिन के बाद, फिर भी ये यही कहेगी कि मुझे अपनी लड़की पे पूरा भरोसा है, ओयो के अंदर कुछ नहीं हुआ होगा। तो यह है दोस्तों, इन लोगों की एक साजिश चल रही है।
एक वीडियो इन्हें मिल गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विवियन का कहना था कि मेरे हाथ ट्रॉफी आएगी तो मैं मज़े लूँगा इसके। और मज़े हम ले रहे हैं भाई, मज़े अभी तक तो ये ट्रॉफी जीत गया है, उसके बाद भी हम इसके मज़े ले रहे हैं रोज़ के रोज़। कोई भी हम मौका नहीं छोड़ते हैं कि इसे हम जाने दें। और जब ये ऐसी वीडियो निकालते हैं एक्सपोज करने की या फिर डिफेम करने की विवियन को, ये जब लोग कोशिश करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और हाई होता है कि हम अभी और पकड़े रहें ठिरकुल्ले को, मौका जाने ना दें, हर जगह एक्सपोज करें। कुछ लोग बोलते भी हैं आप लोगों में से कि यार चलो छोड़ो, जाने दो यार, बहुत हो गया बिग बॉस बिग बॉस। फिर मैं ऐसी वीडियो देख लेता हूँ, फिर मेरा पारा और हाई हो जाता है, फिर मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि ठिरकुल्ले को हर जगह हर इवेंट में जो भी उसकी वीडियो आए उसमें मैं एक्सपोज करूँ उसे। चलिए आपका क्या कहना है, मैं ज़रूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। क्या हमें अब ठिरकुल्ले को जाने देना चाहिए या जहाँ भी दिखे उसे दबोच लेना चाहिए? आप पे डिसीजन छोड़ देता हूँ मैं, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपने आसपास के कुत्तों का ख्याल रखें।